ये पहली बार नहीं है कि बिहार में पुलिस मामले को होमोसाइड केस के रूप में दर्ज करने के बाद कोशिश करती है कि सुसाइड नोट पर बात खत्म हो जाए। परिवार के लोगों ने आकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास जाकर के उनसे मुलाकात करके ये शिकायत की है, जांच प्रक्रिया पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। हवा में इससे कोई शांति का वातावरण नहीं है, बल्कि सनसनी घुलता चला जा रहा है। तो सीबीआई भी कई ऐसी भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन कई बार नहीं रही है और इस वजह से ये मामला बहुत ही परेशानी का सबब खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शी। आज नीट परीक्षा की तैयारी के लिए जहानाबाद की एक युवती के मर्डर के मामले पर बात कर रहे हैं। बिहार में मर्डर या एक्सीडेंट में मौत की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यह एक अलग तरह का मर्डर है। यह बलात्कार के बाद मर्डर है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि शुरू में पुलिस ने लगातार मामले को इधर उधर घुमाने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है कि बिहार में पुलिस मामले को होमोसाइड केस के रूप में दर्ज करने के बाद कोशिश करती है कि सुसाइड नोट पर बात खत्म हो जाए। और जब 1987 में बिहार में महिलाओं का एक अपसर्ज आया था, उस समय याद है कि लोग जो उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके दिमाग में जिज्ञासा आती थी कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस के आईएएस अधिकारी जो लंबी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद इस पद पर आते हैं, उनके अंदर मर्डर मामले को इन्वेस्टिगेट करने का कोई जुनून क्यों नहीं होता है। वो क्यों इंतजार करते हैं कि मामले को कहीं रफा दफा न कर दिया जाए। इस बार भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही थी, इस दफा भी। और इसके बाद जब नहीं हुआ तो पत्रकार नगर की थाना प्रभारी महिला को सस्पेंड किया गया। शुरू के वीडियो में हम देख रहे थे कि उस छात्रावास के हत्याकांड के बाद उस छात्रावास में रहने वाली अन्य लड़कियां इस मसले से जूझ रही थीं कि वे अपना सामान ले जाएं, अपनी किताबें ले जाएं, जगह बदलें, और तब पुलिस छात्रावास सील है इस नाम पर उन लोगों को ये करने नहीं दे रही थी। तब ये प्रश्न उठ रहा था कि सील का कोई मुहर तो नहीं दिख रहा है। चलिए, इसके बाद ये मामला धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब एम्स में जांच हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोबारा उसके सत्यापन के लिए एम्स के डॉक्टर से कहा गया और विभाग ने यह जांच करके बता दिया जब कि इसमें कुछ मामला संदिग्ध है और हत्या के पहले पुरुष के स्पर्म मिले हैं और ये मामला हत्या के पूर्व बलात्कार का हो सकता है। तब एसआईटी का गठन किया गया। बाद में यह 17 तारीख की बात है, इसी महीने के 17 तारीख की बात है, महीना का अंतिम दिन है और 14 दिन पहले एसआईटी का गठन किया गया। उसके पहले कुछ दिनों तक ये मामला ऐसे ही चल रहा था बिना प्रॉपर जांच के और लापरवाही की कहानियां आ रही थी। लोग उसको एक्सपोज कर रहे थे, परिवार के लोग पुलिस को सहयोग कर रहे थे, लेकिन उनको जांच की प्रक्रिया से असंतोष होना शुरू हो गया था। अभी 2 दिनों के अंदर परिवार के लोगों ने आकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास जाकर के उनसे मुलाकात करके ये शिकायत की है, जांच प्रक्रिया पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जो बातें कही, जो आश्वासन दिया, उसके बाद असल बात यह है कि उन्होंने इन लोगों को सुझाव दिया कि वे गृह मंत्री, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, सम्राट चौधरी से जाकर मिलने। सम्राट चौधरी से जाके मिलने, ये बात परिवार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों ने डीजीपी ऑफिस से निकलने के बाद जहानाबाद की तरफ रुख किया, परंतु एक बात संदिग्ध हुई और वो संदिग्ध बात ये थी कि एसपी की तरफ से मैसेंजर दौड़े हुए गए, उन्हें रोका
और उन्होंने सम्राट चौधरी से मिलने का दबाव बनाया। इस दबाव को स्वीकार नहीं किया गया और वो लोग घर लौट गए। अब इसमें मामला ये है कि सम्राट चौधरी जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो पुलिसिया मामले में भौंकते हैं और कोई कदम नहीं लेते हैं, टॉल बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, ठीक है। और सम्राट चौधरी कभी भी किसी पद के गरिमा के लायक अपना व्यक्तित्व लेकर के सामने नहीं आते हैं। उनके बारे में, उनके बोलने में, ज्यादा बोलने में, एग्जैगरेशन में या तो कुछ बेतुकी बातें होती हैं या उनकी बात समझ में नहीं आती है। इसमें उन्होंने कहा था कि कहीं से भी खोज करके अपराधियों को दंड दिया जाएगा, लेकिन लापरवाही हो रही थी। और इसके बाद अंत में अभी एक दिन, आज दिन भर में एक खबर आई है कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया। अब हम बहुत जल्दी से याद करें कि 1999 में शिल्पी जैन केस एक चर्चित हुआ था। उस केस में एक ऐसा गेस्ट हाउस था जो संदिग्ध था, जहां राजनेता जाते थे, साधु यादव जाते थे। और बात ये भी आई है कि सम्राट चौधरी का भी उधर को रुख था। वो अभी बीजेपी में वर्षों से हैं, उसके पहले उनका गैर बीजेपी कैंप में ही अपना स्टेटस होता था, आरजेडी में स्टेटस होता था। उससे ये मामला सीधा जुड़ता नहीं है। लेकिन बात यह है कि शिल्पी जैन के मामले में यह सुसाइड का मसला नहीं है। गैरेज में एक कार में बैठी हुई शिल्पी जैन और उसके दोस्त की लाश मिलती है और इसके बाद ये कहा जाता है कि उन लोगों ने बंद करके सुसाइड कर लिया। ये बचाव की बात थी, इस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उंगली उठी चारों तरफ से और शिल्पी जैन केस की जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने इस केस को कम से कम 6 वर्षों तक जांचा, 6 वर्षों तक जांचा और फिर 6 वर्षों के जांच के बाद उसने इस केस को बंद कर दिया और केस हो गया सुसाइड का मामला। ऐसी बातें कई बार हुई हैं, कई बार हुई हैं। मुझे याद है कि कर्पूरी ठाकुर जब विपक्ष में थे, मामला सीबीआई को दिया जा रहा था, तो उन्होंने उठाया कि जब बिहार पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट कर ही रही है तो मामला सीबीआई को क्यों जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर से ये मामला सीबीआई को दे दिया गया है और हवा में इससे कोई शांति का वातावरण नहीं है, बल्कि सनसनी घुलता चला जा रहा है। तो सीबीआई भी कई ऐसी भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन कई बार नहीं रही है और इस वजह से ये मामला बहुत ही परेशानी का सबब खड़ा करता है। और अब बात को यहाँ समाप्त करें, बहुत ज्यादा यहाँ कैमरा पर हम ट्रायल इस मामले का नहीं कर सकते हैं। जो शंका है वो बता रहे हैं और ऐसी शंका है, यह किसी वैसे प्रांत में जहां महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बढ़ना चाहती हैं, उनको स्टेट की नीतियों से प्रोत्साहन है। 35% रिजर्वेशन महिलाओं को नौकरियों में दिया गया है, जो तमिलनाडु के बाद पहला इकलौता राज्य है तो इस स्तर तक महिलाओं को हर आरक्षण की श्रेणी में और जनरल श्रेणी में, हर श्रेणी वर्ग में महिलाओं के लिए 35% सीट सुरक्षित होगा। इसके साथ साथ यहाँ अभी खबर आई है कि स्व उद्यम करने के लिए जिन महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपया का एक ग्रांट दिया गया था चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के दरमियान, उन महिलाओं में से 10% महिलाओं को 2 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। इस तरह से महिलाओं के विकास का इंसेंटिव चल रहा है। पंचायती राज प्रणाली में 50% रिजर्वेशन है। शिक्षक बहाली जो हुई है उसमें 50% शिक्षिकाएं हैं, महिलाएं हैं। उस राज्य में जब प्रगति के पथ पर ये बिहार है और उसमें कदम ताल कर रही हैं महिलाएं और कहीं कहीं तो आगे बढ़ करके परीक्षाओं के परिणाम में अपना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय ऐसी बात जिसे ये कहा जाए कि हॉस्टल में अब गार्जियन पटना के हॉस्टल में लड़कियों को नहीं रखना चाहते हैं। इस स्टूडियो के बगल में ही एक हॉस्टल है जहाँ मैंने ये इंटर की और मैट्रिक की वो छात्राएं हैं जो स्कूलों में अच्छे पढ़ाई के अभाव में अभिभावकों के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं और यहाँ इसी मोहल्ले में अनेक लड़कियों के छात्रावास हैं। आज मैंने देखा कि उस छात्रावास के परिस्थितियों की जांच करने के लिए सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी आए थे। तो ये क्यों ऐसा वातावरण हो गया है, हम इस बात को समाप्त करने के पहले हम याद करेंगे
कि राजेंद्र नगर के एक हॉस्टल में लड़कियों के साथ गुंडों ने बदसलूकी की थी, और बाद में क्या हुआ कि पुलिस का कहना था कि वो लड़कियां ही बदमाश थीं, और उसके बाद पुलिस के एसपी ने उस जमाने में ये कह दिया कि इन बिहार के हॉस्टल्स की लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तो उनके कौमार्य का परीक्षण करवाएंगे। तो ये जो कैओस की स्थिति है, मतलब जहां एक तरफ लड़कियां बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, दूसरी तरफ कोटरी राज दरबारों में के संदिग्ध वातावरण है, और इसी मामले में मांग जो उठ रही है उसमें एक यह भी मांग है कि हॉस्टल के जो मालिक हैं मनीष को पुलिस रिमांड पर ले और पता करे। अन्य संदिग्ध ठिकानों के बारे में बातें उठ रही हैं, रसूखदार लोगों मंत्रियों के बारे में संदेह हो रहा है, उंगली उठ रही है, और ये बात निकल करके आ रही है कि रैकेट के रूप में उस हॉस्टल का मालिक काम करता था या नहीं करता था, ये केवल चर्चा में होने से बात नहीं निकलती है, लेकिन ये जो संदेह का वातावरण है उसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। और आज जब हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि बिहार ऐसे पथ पर है जहां प्रतिदिन डेवलपमेंट का मसला चर्चा में होना चाहिए, हो रहा है, कई तरह की बातें आ रही हैं, उस समय उस पूरे वातावरण में, प्रगति के पथ के वातावरण में, ये कैओस जो एंटी वुमेन है, जो पैट्रियार्किकल है, पुरुष सत्तात्मक है, जो पुलिस प्रशासन के बनावट की तरफ उंगली उठाती है, जो राजनीतिक दरबारों की अविश्वसनीयता की तरफ उंगली उठाती है, यह हमारा कंसर्न है। हम जानते हैं कि कल हम लोग यहाँ आएंगे चर्चा करने के लिए देश के बजट पर, और 2 दिनों के बाद 3 फरवरी को हम लोग बिहार के बजट पर बात करने आएंगे। लेकिन उसके पहले बीच में रुक करके हम लोगों ने इस शंभू हॉस्टल से उठे प्रश्नों को यहाँ पर लिया है, और ये हम सब लोगों के लिए कंसर्न है। धन्यवाद, फिर आएंगे।